पहली खबर है इलोन मस्क ने लेबर लीडर कीयर स्टारमर पर ग्रूमिंग स्कैंडल पर हमला करके तनाज़ा को जन्म दिया है। यानी कि जो लेबर पार्टी है ये यूके यानी कि बरतानिया की एक लेबर पार्टी है, ये इस वक़्त हुकूमत में है। इसका जो लीडर है वो इस वक़्त मौजूदा वज़ीर-ए-आज़म प्राइम मिनिस्टर है, जिसका नाम कीयर स्टारमर है। तो इलोन मस्क को तो सब लोग जानते हैं, ये कौन है? अमेरिका का है, यूएसए का, टेस्ला का मालिक है और ट्विटर का भी। तो इलोन मस्क ने लेबर लीडर पार्टी कीयर स्टारमर यानी कि ये कह लें बरतानिया यानी कि यूके का जो वज़ीर-ए-आज़म है वो। इलोन मस्क ने लेबर लीडर कीयर स्टारमर पर ग्रूमिंग स्कैंडल पर हमला करके तनाज़ा को जन्म दिया है। बावजूद इसके स्टारमर की बतौर प्रॉसिक्यूटर केस में शमूलियत थी। इलोन मस्क के ट्वीट्स को गुमराहकुन और इश्तिआल अंगेज़ करार देते हुए तनकीद का निशाना बनाया गया है। ज़ेर बहस स्कैंडल 2014 में पेश आया जब स्टारमर पब्लिक प्रॉसिक्यूशन के डायरेक्टर थे। नाक़दीन का कहना है कि इलोन मस्क की मुदाखलत स्टारमर और लेबर को बदनाम करने की कोशिश है। खैर ये काफ़ी दिनों से ये चर्चा अब नए सिरे से चल रहा है, यानी कि इलोन मस्क और जो वज़ीर-ए-आज़म है, प्राइम मिनिस्टर हैं यूके के, उनके दरमियान ये ट्वीट्स के ज़रिए काफ़ी इशू खड़ा हो गया है दोबारा। अच्छा जी, नेक्स्ट है टेस्ला ने, यानी कि जो इलोन मस्क की कंपनी है टेस्ला ने 2016 से लेकर अब तक तकरीबन 200 मिलियन पाउंड यूके ग्रांट्स में हासिल किए हैं। बुनियादी तौर पर इसके इलेक्ट्रिक गाड़ियों के मंसूबों के लिए। अच्छा, बरतानिया की हुकूमत मुख्तलिफ तरगीबात के ज़रिए इलेक्ट्रिक गाड़ियों को अपनाने के लिए फ़ाल तौर पर ताउन कर रही है, बशमूल प्लग इन कार ग्रांट और प्लग इन वेन ग्रांट स्कीमें। इन ग्रांट्स का मकसद बरतानिया की इलेक्ट्रिक गाड़ियों की मार्केट की तरक्की की हौसला अफजाई करना और कार्बन के अखराज को कम करना है। हुकूमत ने चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर में भी सरमायाकारी की है, जिसमें बरतानिया भर में 19,000 से ज़्यादा पब्लिक चार्जिंग पॉइंट्स दस्तयाब हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट है एक साबिक फ़ौजी ने गवाही दी है कि एसएएस के अरकान ने अफ़गानों को मारने की वजाहत करने के लिए गैर मामूली ज़ुबान इस्तेमाल की और कहा कि वो उन्हें फ्लैट पेक कर रहे हैं। फ़ौजी का बयान अफ़गानिस्तान में बरतानवी स्पेशलिस्ट फोर्सेस के ज़रिए मुबैना तौर पर गैर कानूनी हलाकतों की जंगी जराइम की तहकीक़ात का हिस्सा है। गवाही एसएएस के अंदर इंसानी ज़िंदगी से लाताल्लुकी की सकाफ़त की निशानदही करती है। तहकीक़ात में मावराए अदालत कत्ल के मुतअद्दिद इल्ज़ामात का जायज़ा लिया जा रहा है। अच्छा, नेक्स्ट है शुमाली इटली में साल नौ यानी कि नवें साल के मौका पर लापता होने वाले 2 बरतानवी हाइकर्स सैमुअल हैरिस और अजीज़ ज़रियत की तलाश और बचाव का मिशन जारी है। तजर्बाकार हाइकर्स को आखिरी बार उस वक़्त से सुना गया जब उन्होंने घर पर पैगामात भेजे, लेकिन वो 6 जनवरी को वापस बरतानिया जाने वाली अपनी परवाज़ में चेकिंग करने में नाकाम रहे। डोलोमाइट्स में हालिया बर्फबारी की वजह से तलाश मुश्किल हो रही है, लेकिन कामी हुकाम अल्पाइन रेस्क्यू और इस जोड़े के दोस्त मिलकर इनका पता लगाने के लिए काम कर रहे हैं। दोस्त तलाश की कोशिशों को मरबूत करने और झोंपड़ियों की जांच पड़ताल करने में मदद के लिए बाहर निकल रहे हैं, जिस रास्ते पर ये जोड़ा ले जा रहा था। अच्छा जी, नेक्स्ट है रेड डिश में पुलिस के हाथों हलाक होने वाले एक शख्स का खानदान जवाब और इंसाफ की तलाश में है। ब्रैंडन डरहम की ख़ानदान से भी इसी तरह के जज्बात की बाज़ुगश्त है, जिसे लास वेगास में पुलिस ने गोली मारकर हलाक कर दिया था। डरहम के अहल खाना ने शफाफियत और एहतसाब का मुतालबा करते हुए दावा किया कि जिस पुलिस ऑफिसर ने उसे गोली मारी उसने ज़रूरत से ज़्यादा ताकत का इस्तेमाल किया। रेड डिच वाक़ये ने पुलिस की बर्बरियत और मुकम्मल तहकीकात की ज़रूरत के बारे में ख़दशात को जन्म दिया है। ख़ानदान के इंसाफ की तलाश पुलिस के एहतसाब की अहमियत और ऐसे वाक़यात में शफाफियत की ज़रूरत को उजागर करती है। अच्छा, नेक्स्ट है लंदन के जनूब मशरकी इलाके ओवल विच में एक 14 साल लड़के को बस में चाकू के वार करके हलाक कर दिया गया। इस वाक़ये ने कातिल के लिए पुलिस की तलाश को जन्म दिया है। हुकाम ने गवाहों को आगे आने की ताकीद की है। लड़के की मौत लंदन में चाकू के बढ़ते हुए जराइम की तबाहकुन याद दहानी है। छुरा घोंपने के इर्द गिर्द के हालात का तयन करने की तफ्तीश जारी है। अच्छा जी, टीन हिल इन ये नाम है। टीन हिल इन बरतानिया का सबसे ऊंचा पब शदीद मौसमी हालात की वजह से बर्फबारी का शिकार है। तन्हाई के बावजूद मेहमान और अमला अपना ज़्यादातर वक्त एक साथ गुजार रहे हैं। फिल्मी रातों जैसी सरगर्मियों से लुत्फ़ अंदोज़ हो रहे हैं और कुत्ते की सालगिरह मना रहे हैं। माहौल को आरामदेह और त्यौहार के तौर पर बयान किया गया है। हर कोई रोज़मर्रा के कामों में मदद के लिए तैयार है। पब की तन्हाई ने अंदर फंसे लोगों में बरादरी और हमदर्दी का एहसास पैदा कर दिया है। अच्छा जी, नेक्स्ट है लेस्टर शायर में एक रेस्टोरेंट के मालिक को एक खातून को डूबती हुई कार से बचाने के बाद हीरो के तौर पर सराहा गया है। खातून की गाड़ी सैलाबी खाई में जा गिरी थी और वो अंदर फंस गई थी। रेस्टोरेंट के मालिक ने जो गाड़ी चला रहा था तेज़ी से पानी में छलांग लगाकर खातून को महफूज मकाम पर खींच लिया। इसके तेज़ इक़दाम की बदौलत खातून मुबैना तौर पर अपनी आजमाइश से सेहतयाब हो रही है। पहली खबर है कीयर स्टारमर ये दावा करते रहेंगे। कीयर स्टारमर ये प्राइम मिनिस्टर हैं, वज़ीर-ए-आज़म हैं यूके के। कीयर स्टारमर ये दावा करते रहेंगे कि लिज़ ट्रस ने कानूनी खत मौसूल होने के बावजूद मुआशरे को क्रैश कर दिया। नंबर 10 के मुताबिक
ये स्टारमर के पहले बयान के बाद सामने आया है कि टेरेस के इक़दामात ने बरतानिया में दीगर ममालिक के मुकाबले में मुआशी सूरत-ए-हाल को मज़ीद ख़राब कर दिया। कंज़र्वेटिव और लेबर मुख्तलिफ बयानिए पेश करने के साथ मईशत के इर्द-गिर्द बहस गर्म हो रही है। इम्कान है कि स्टारमर का मौक़िफ़ जारी सियासी गुफ्तगू में एक अहम नुक्ता रहेगा। अच्छा जी, नेक्स्ट है लेबर एमपी ट्यूलिप सिद्दीक को माज़ूल बांग्लादेशी हुकूमत ख़ास तौर पर इनकी खाला साबिका वज़ीर-ए-आज़म शेख हसीना से अपने ताल्लुकात पर जांच पड़ताल का सामना है। सिद्दीक को अब्दुल मुत्तलिब से लंदन का एक फ्लैट मिला जिसका ताल्लुक हसीना की पार्टी अवामी लीग से है, जिसने बदअनवानी और इंसदाद बदअनवानी के इक़दामात की निगरानी में इनके किरदार के बारे में सवालात उठाए। ये फ्लैट जिसकी मालियत 1,95,000 पाउंड है, सिद्दीक को 2004 में बगैर अदायगी के तोहफ़े में दिया गया था। नाक़दीन का कहना है कि सिद्दीक का अवामी लीग से ताल्लुक इसकी दयानतदारी और बदअनवानी से निपटने की सलाहियत पर समझौता करता है। अच्छा, नेक्स्ट है साबिक कंजर्वेटिव वज़ीर डेविड डियोस ने 7 बच्चों के कत्ल की मुजरिम नर्स लोइस लेटेबिटी के दोबारा ट्रायल का मुतालबा किया है। डेविस का दावा है कि इंसाफ का वाज़ह इस्तेकाम में हमल था और ये कि नए शवाहिद सामने आए हैं। इसका इस्तदलाल है कि असल ट्रायल नाकिस था और लेटबी मुनसिफाना मुकदमे की समाअत का मुस्तहिक है। इस केस ने बड़े पैमाने पर तनाज़ा और बहस को जन्म दिया है। अच्छा, नेक्स्ट है वाइल्ड लाइफ पार्क से फ़रार होने के बाद स्कॉटिश हाईलैंड्स में 2 लिंक्स ढीले हैं। कनक्रीग के हाईलैंड वाइल्ड लाइफ पार्क से बड़ी बिल्लियों, एक नर और एक मादा के लापता होने की इत्तला मिली है। पार्क के हुकाम और मुकामी हुकाम मिलकर लिंक्स पर दोबारा कब्जा करने के लिए काम कर रहे हैं, जिसे मुकामी मवेशियों के लिए खतरा समझा जाता है। आवाम को खबरदार किया गया है कि वो एहतियात बरतें और जानवरों के करीब ना जाएं। अच्छा, नेक्स्ट है बरतानिया में दर्जा हरारत में नुमाया कमी मुतवक्के है। कुछ इलाके मुमकिन तौर पर -20 सेंटीग्रेड तक पहुँच सकते हैं। मैट ऑफिस ने बर्फ़ और बर्फ़ के लिए इंतबाह जारी किया है, जिसमें सर्द आर्कटिक हवा बरतानिया में फैल रही है। रात भर ठंड और बर्फ़बारी मुतवक्की है, ख़ास तौर पर शुमाली इंग्लैंड, जनूबी स्कॉटलैंड और शुमाली आयरलैंड में रुकावटों के साथ। बर्फ़बारी के लिए एक पीले रंग के मौसम की वार्निंग जारी कर दी गई है, जिसमें इंग्लैंड, वेल्स और जनूबी स्कॉटलैंड के बड़े हिस्से शामिल हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट है वस्ती लंदन की रीजेंट स्ट्रीट पर कंट्रोल बम धमाके किए गए। धमाके पुलिस ऑपरेशन का हिस्सा थे, लेकिन तफसीलात कम हैं। रीजेंट स्ट्रीट लंदन के वेस्ट एंड में ख़रीदारी की एक बड़ी मंजिल है, जो अपने फ्लैगशिप रिटेल स्टोर्स बशमूल लिबर्टी, हेमलीज़ और ईपल स्टोर्स के लिए जाना जाता है। 19वीं सदी में इसकी तामीर के बाद से इस गली में कई तब्दीलियाँ आई हैं। अच्छा, नेक्स्ट है बरतानिया के सबसे ऊंचे पब नॉर्थ यॉर्कशायर में टीन हिल इनमें बर्फबारी के बाद अजनबियों का एक ग्रुप दोस्त बन गया। पब जो सतह समुद्र से 1732 फुट बुलंदी पर है, शदीद बर्फबारी के बाद समुद्र कता हो गया, जिससे 61 अफराद का ग्रुप अंदर फंस गया। इब्तदाई अफरा तफरी के बावजूद ग्रुप इकट्ठा हुआ, खाना खानिया और हंसी बांटते हुए एक नाकाबिल फरामोश तजुर्बा तख्लीक किया। फौरी तौर पर कम्युनिटी को दोस्ती और लचक की एक दिल दहला देने वाली मिसाल के तौर पर सराहा गया है। अच्छा, नेक्स्ट है मेट्रोपोलिटन पुलिस पर इल्ज़ाम लगाया गया है कि इसने लंदन में बीबीसी के सदर दफ्तर के बाहर फ़लस्तीन के हामी मार्च को गैर मुसफ़ाना तौर पर रोका। मुज़ाहिरीन का दावा है कि पुलिस ने इनके आज़ादी राय के हक़ को दबाने के लिए ज़रूरत से ज़्यादा ताकत का इस्तेमाल किया और मनमानी गिरफ्तारियाँ की। ये मार्च इसराइल फ़लस्तीन तनाज़ा पर बीबीसी की कवरेज पर तनकीद के लिए मुनअक्किद किए गए थे। पुलिस ने तआस्सुब के इल्ज़ामात को मुस्तरद करते हुए कहा है कि इनके इक़दामात अमन आमा को बरकरार रखने के लिए ज़रूरी थे। अच्छा, नेक्स्ट है जिसका असल रैपर ट्विस्टा चीज़, जिसका असल नाम उमर अबद रिज़ाक है, इसको टॉमी रॉबसन के मकसद से एक खौफनाक वीडियो पोस्ट करने का कसूरवार पाया गया है। सोशल मीडिया पर शेयर होने वाली इस वीडियो में अबद रिज़ाक को बंदूक का इशारा करते हुए और तोपखाने का हवाला देते हुए पाओ 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 चलाते हुए दिखाया गया है। अब्दुल रिज़ाक ने दावा किया है कि वीडियो का मकसद इसकी मौसीकी को फ़रोग़ देना और रॉबसन को इनकी जगह पर रखना फरवरी को इस जुर्म के साथ साथ 12 था। इसे भांग रखने और नस्ली तौर पर बिगड़ने वाले पब्लिक ऑर्डर जुर्म के जुर्म में सज़ा सुनाई जाएगी। जी, आज हम जो यूनाइटेड किंगडम है, यानी कि जो बरतानिया है, इसकी जो सकाफ़ती त्यौहार हैं खेलों के मैदानों में, उस पर बात करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि आप लोग जानते हैं कि इस चैनल पर न्यूज़ ही देते हैं हम रोज़ाना के बेस पर, लेकिन आज हम जो सरगर्मियाँ हैं ना, एक्टिविटीज़ हैं यूके में, उस पर डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। ये पिछले 4-5 दिनों की एक्टिविटीज़ पर मुश्तमिल खबरें होंगी, ठीक है। तो पहली खबर पर आते हैं। इंग्लैंड के ड्रामा स्कूलों को फंडिंग के बहरान का सामना है।
जिससे फ़नून लतीफ़ा के मुस्तकबिल के बारे में खदशात पैदा हो रहे हैं। बहुत से स्कूल, अच्छा नहीं, इंग्लिश में स्कूल कहते हैं, उर्दू में स्कूल, अलिफ आता है स्कूल, लेकिन पढ़ने में स्कूल ही कहते थे हम। बहुत से स्कूल सरकारी फंड्स में कमी और बढ़ते हुए अखराजात की वजह से ज़िंदा रहने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। सनअत के रहनुमाओं ने इस सूरत हाल को एक कौमी तबाही करार दिया है, जिसका मुल्क के सकाफती मंजरनामे पर तबाहकुन असर पड़ सकता है। इस बहरान से पसमानदा पस मंज़र के नौजवानों के लिए फ़नून में कैरियर बनाने के मौके महदूद होने का ख़तरा है। अच्छा जी, नेक्स्ट है, बरतानिया की हुकूमत लाइव इवेंट्स के लिए रीसेल कीमतों को महदूद करके टिकटों के खिलाफ क्रैकडाउन कर रही है। इस इकदाम का मकसद शायकीन को सानवी टिकटिंग साइट्स पर महंगी कीमतों से महरूम होने से रोकना है। नए कवानीन के तहत दोबारा फ़रोख्त की कीमतें असल कीमत से कुछ ज़्यादा फ़ीसद तक महदूद होंगी। लेबर पार्टी ने टिकटिंग प्लेटफॉर्म्स को इन टिकटों के बारे में मालूमात की दुरुस्तगी के लिए जवाबदेह रखने के लिए कानून साज़ी करने का भी वादा किया है, जो वो फ़रोख्त के लिए दर्ज करते हैं। अच्छा, ये लेबर पार्टी वहाँ की एक सियासी पार्टी है जो इस वक्त गवर्नमेंट में है, जो हुकूमत में है, जिसका सरबराह यानी कि जो प्राइम मिनिस्टर वो कीर स्टारमर है। अच्छा जी, तीसरी न्यूज़ पर आते हैं। ब्रैडफोर्ड अपने साल को बरतानिया के सकाफती शहर के तौर पर शुरू करने की तैयारी कर रहा है, जिसका मकसद शहर के बारे में तासुरात को तब्दील करना है। शहर के सकाफती प्रोग्राम में 1000 से ज़्यादा तकरीबात होंगी, जिनमें परफॉर्मेंस, नुमाइश और त्यौहार शामिल हैं। ब्रैडफोर्ड के सकाफती मंजर से लाखों ज़ायरीन को राग़िब और मुकामी माशरे को फ़रोग़ देने की उम्मीद है। शहर की मेयर सूज़न हैंचक्लफ का कहना है कि प्रोग्राम का पैमाना उसके दिमाग को उड़ा रहा है। अच्छा जी, नेक्स्ट है, अदाकार माइकल शीन ने वेल्स के लिए एक नया नेशनल थिएटर शुरू किया है, जिसका मकसद वेलिश सकाफत और टैलेंट को फ़रोग़ देना है। थिएटर कंपनी जिसे नेशनल थिएटर वेल्स कहा जाता है, जदीद और जामिया प्रोडक्शन तैयार करेगी, जो वेलिश की कहानियों और आवाज़ों की नुमाइश करती है। शीन और जो कंपनी के आर्टिस्टिक डायरेक्टर हैं, कहते हैं कि वो नए मंसूबे के लिए ख्यालों से भरा हुआ है। थिएटर कंपनी की पहली प्रोडक्शन इस साल के आखिर में प्रीमियर होने वाली है। अच्छा जी, नेक्स्ट है, गुलकारा लिली एलन ने ख़राब दिमागी सेहत के साथ जद्दोजहद का हवाला देते हुए अपने पॉडकास्ट से अलहदगी का ऐलान किया है। एलन ने शेयर किया कि वो मगलूब और चमकती हुई महसूस कर रही है और उसे अपनी सेहत पर तवज्जो देने के लिए वक़्त दरकार है। उसने अपने सामाईन से माज़रत की और वादा किया कि जब वो बेहतर महसूस करेंगी तो पॉडकास्ट पर वापस आएंगी। एलन माजी में अपनी ज़हनी सेहत की जद्दोजहद के बारे में खुलकर बारे में ओपन बातें कर रही है और बेदारी बढ़ाने के लिए अपनी प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करती रही। अच्छा जी, पहली खबर है, लेबर की राहील रयूज़ बरतानिया की मुआशी परेशानियों से निपटने के लिए 3 ऑप्शंस पर गौर कर रही हैं। पहला है अखराजात में कमी, दूसरा है टैक्स में इजाफा, तीसरा है या कुछ ना करना। कटौतियों से अवामी खदमात को नुकसान पहुँच सकता है, जबकि टैक्सों में इजाफा मुआशी तरक्की को रोक सकता है। कुछ ना करने से मुआशी बहरान बढ़ने का खतरा है। रीव्स को हर एक नुक्ता नज़र के फ़वाइद और नुकसान का वज़न करना चाहिए, क्योंकि वो लेबर की मुआशी पॉलिसी तैयार करती है, मुआशी पॉलिसी को तैयार करती है। ये लेबर पार्टी हुकूमत में इस वक्त गवर्नमेंट हुकूमत में है। इसका जो पीएम है, प्राइम मिनिस्टर है, वो कीर स्टारमर है यूके का इस वक्त। अच्छा, नेक्स्ट है, मुअर्रिखीन और मुहक्किकीन मलिका एलिज़ाबेथ और प्रिंस फिलिप से मुतल्लिका खुफिया कागज़ात की मुमकिना सेंसरशिप के बारे में खदशात का इज़हार कर रहे हैं। रॉयल आर्कीव्स से जारी किए जाने वाले कागज़ात में तरमीम की जा सकती है, जिससे पर्दापोशी का खदशा पैदा होता है। नाक़दीन का कहना है कि सेंसरशिप तारीख़ी रिकॉर्ड को मसख़ कर सकती है और शफाफियत को नुकसान पहुँचा सकती है। रॉयल आर्काइव्स ने किसी मुमकिना तरमीम या तरमीम की हद पर कोई तबसरा नहीं किया है। अच्छा जी, नेक्स्ट है, एक लेबर एमपी है, यानी कि जो गवर्नमेंटी एमपी है, जो जिसकी पार्टी की हुकूमत है, उसका एक एमपी है, उसके एक लेबर एमपी ने सफ़ों को तोड़कर अवामी तौर पर ग्रूमिंग गैंग्स की कौमी तहकीकात का मुतालबा किया है। यानी कि उसने अपने वज़ीर-ए-आज़म से ही, गवर्नमेंट की पार्टी ने अपने वज़ीर-ए-आज़म से ही मुतालबा कर दिया ज़ोरदार, क्योंकि ये यूके में गैंग्स का अब मुतालबा ज़्यादा बढ़ चुका है बच्चों के हवाले से, तो वो उसके हवाले से ये बात है। और वो अपने वज़ीर-ए-आज़म पर ज़ोर दिया है कि वो इंसाफ़ की फ़राहमी के लिए रियासत की पूरी ताकत का इस्तेमाल करें। कीर स्टारमर, यानी कि जो वज़ीर-ए-आज़म हैं, कीर स्टारमर और दीगर वज़रान ने मशवरा दिया है कि वो मुस्तकबिल की इंक्वायरी के बारे में खुले ज़हन के हामिल हैं, लेकिन उन्होंने कहा है कि हुकूमत की तरजीह 2022 की बच्चों के जिनसी इस्तेहसाल से मुताल्लिक़ रिपोर्ट की सिफ़ारिश पर अमल करना है, जिसकी सरबराही प्रोफेसर अलेक्सिस जे कर रहे हैं।
अच्छा जी, नेक्स्ट है चोटी डिस्ट्रिक्ट में 200 कारों के रास्ते में डबल पार्क होने की वजह से ग्रेटिंग ट्रकों को सड़क का इलाज करने से रोक दिया गया था। डर्बीशायर कौंसिल ने इतला दी कि गाड़ियाँ जो मुमकिन तौर पर ज़ायरीन की थीं, गाड़ियों ने ग्रेटरों को सड़क तक ना पहुँचने से रोक दिया। कौंसिल ने खबरदार किया कि रुकावट सड़क की हिफाजत के लिए खतरा है, ख़ास तौर पर बर्फ़ानी हालात में। गाड़ी चलाने वालों पर जोर दिया जा रहा है कि वो ज़िम्मेदारी के साथ पार्क करें ताकि ग्रेटिंग टीमों को अपना काम करने दिया जाए। अच्छा जी, नेक्स्ट है अबरडैन में लापता होने वाली 2 बहनों अलीज़ा और हनरीटा हज़टी की तलाश का काम साहिल तक बढ़ा दिया गया है। मंगल को 8 साला और 6 साला बहनों के लापता होने की इत्तला मिली थी, जिसके बाद बड़े पैमाने पर तलाशी मुहिम शुरू की गई। पुलिस और कोस्ट गार्ड की टीमें अब साहिली पट्टी और करीबी साहिलों के साथ-साथ शहर के पार्कों और गलियों की तलाश ले रही हैं। तलाश के दूसरे दिन में दाखिल होते ही बहनों की हिफाजत के खदशात बढ़ रहे हैं। अच्छा नेक्स्ट है कोल्चस्टर के चिड़ियाघर में गैंडे की हलाकत के वाक़े में एक ज़ेब्रा हलाक हो गया है। चिड़ियाघर ने ज़ेब्रा की मौत की तस्दीक की है, ताहम वाक़े के इर्द-गिर्द के हालात के बारे में मज़ीद तफ़सीलात फ़राहम नहीं की। इस बात का तयन करने के लिए ये तफ्तीश जारी है कि क्या हुआ। चिड़ियाघर ने ज़ायरीन को यकीन दिलाया कि जानवरों और ज़ायरीन दोनों की हिफाजत इसकी अव्वलीन तरजीह है। अच्छा जी, नेक्स्ट है एक कानूनी फ़र्म ने मुतनब्बा किया है कि बरतानिया का नया वीज़ा छूट का निज़ाम इमिग्रेशन सर्विसेज को मग़लूब कर सकता है। यानी कि जो अज़ाइलम वाला है ना इशू है, उसके बारे में बात हो रही है। अच्छा जी, सर्विसेज को मग़लूब कर सकता है, जिसके नतीजे में ताख़ीर और बैकलॉग्स हो सकते हैं। 2025 में शुरू होने वाला ये निज़ाम बाज़ ममालिक के शहरियों को बगैर वीज़ा के बरतानिया जाने की इजाज़त देगा। ताहम कानूनी फ़र्म का कहना है कि खुद कार चेक पर सिस्टम का इन्हिसार दरख्वास्तों के बढ़ते हुए रुझान को संभालने के लिए काफ़ी मजबूत नहीं हो सकता। इसके नतीजे में बरतानिया की इमिग्रेशन सिस्टम में नुमायाँ रुकावटें पड़ सकती हैं। अच्छा नेक्स्ट है शुमाली स्कॉटलैंड में दर्जा हरारत -18.9 सेंटीग्रेड तक गिर गया है, जो कि बरतानिया के लिए 15 साल की कम तरीन सतह है। स्कॉटिश हाईलैंड्स के गांव अल्तनहरा में शदीद सर्दी रिकॉर्ड की गई। महकमा मौसमियात ने बर्फीली सड़कों और ठंड के लिए वार्निंग जारी की है। सर्दी की लहर जारी रहने की तवक्को है। दर्जा हरारत में कमी बरतानिया को मुतासर करने वाले वसीद सर्दी का हिस्सा है। अच्छा जी, नेक्स्ट है लंदन की रिलीज़ कोड के लिए 10 बिलियन पाउंड का दोबारा तरक्की का मनसूबाबंदी की रजामंदी तलब कर रहा है। इस मनसूबे का मकसद साइट को 10,000 नए घरों, पार्कों और तफरीही मकामात के साथ एक फ़रोग़ पज़ीर मरकज़ में तब्दील करना है। तरक्की में एक नई हाई स्ट्रीट, स्कूल और कम्युनिटी सहूलियात भी शामिल होंगी। प्रोजेक्ट के हामियों का दावा है कि ये मशहूर रिलीज़ कोड एग्जीबिशन सेंटर का अजूबा वापस लाएगा। अच्छा नेक्स्ट है फ्रांसीसी हुकाम के मुताबिक एक शामी शख्स इंग्लिश चैनल अबूर करके बरतानिया जाने की कोशिश के दौरान हलाक हो गया। ये वाक़या शुमाली फ्रांस के साहिल पर पेश आया, जहाँ से उस शख्स की लाश बरामद हुई है। मुतासरा की शिनाख्त ज़ाहिर नहीं की गई, लेकिन ख्याल किया जाता है कि वो पनाह हासिल करने के लिए बरतानिया पहुँचने की कोशिश कर रहा था। ये वाक़या चैनल को अबूर करने की कोशिश करने वाले तारकिन वतन को दरपेश खतरात पर रोशनी डालता है। जी, पहली खबर है यूएसए से अमेरिका से। अगरचे ये यूरोप में नहीं आता, लेकिन चूँकि ये यूरोप में ट्रेंडिंग पर न्यूज़ है, इसको हम डिस्कस लाज़मी करेंगे। इलोन मस्क पर अपने ट्विटर प्लेटफॉर्म के ज़रिए यूरोपीय मामलात में मुदाखलत का इल्ज़ाम लगाया गया है। इलोन मस्क ने यूक्रेन की जंग समेत मुख्तलिफ यूरोपीय मसाइल पर राय आमा को मुतासर करने के लिए ट्विटर का इस्तेमाल किया। उन्हें गलत मालूमात फैलाने और इंतहाई दाएँ बाजों की आवाज़ों को बढ़ाने के लिए भी तनकीद का निशाना बनाया गया है। इलोन मस्क के इक़दामात ने यूरोपीय सियासत पर सोशल मीडिया के असरात के बारे में खदशात को जन्म दिया है। अच्छा जी, अब आ जाइए यूक्रेन पर। अगरचे ये भी यूरोप में नहीं आता, लेकिन चूँकि ये भी ट्रेंडिंग में है यूरोप में, इसलिए इस पर भी लाजमी हम डिस्कस करेंगे। यूक्रेन ने रूस में शुमाली कोरिया के 2 फ़ौजियों को पकड़ने का दावा किया है। ये फ़ौजी मुबैना तौर पर रूस की जानब से जारी तनाज़ा में लड़ रहे थे। इस पेशरफ से शुमाली कोरिया की जंग में शमूलियत पर सवालात उठते हैं। यूक्रेन की फ़ौज ने गिरफ्तारी के बारे में मज़ीद तफ़सीलात फ़राहम नहीं की। अच्छा जी, अब आ जाइए जी आइसलैंड पर। आइसलैंड के अब तक के सबसे कम उम्र वज़ीर-ए-आज़म क्रिस्टोफर फ्रोस्टाडोटेर का मकसद मुवाज़न बजट के साथ एक मुनफ़रिद फ़लाही रियासत बनाना है। इसका वज़न माली ज़िम्मेदारी को बरकरार रखते हुए समाजी बहबूद को तरजीह देता है। फ्रोस्टाडोटेर का मनसूबा पायदार हुक्मरानी पर तवज्जो मरकूज़ करता है, ज़रूरी समाजी खदमात फ़राहम करते हुए आइसलैंड के मुआशी इस्तेहकाम को यकीनी बनाता है। सोशल डेमोक्रेटिक अलायंस की रहनुमा के तौर पर वो अपने वज़न को हकीकत बनाने के लिए पुरअज़्म हैं। नेक्स्ट टाइम जर्मनी की मोटरवे पर बस के हादसे के नतीजे में 2 अफराद हलाक और 4 शदीद ज़ख्मी हो गए हैं। पोलैंड से मुसाफिरों को ले जाने वाली बस A2 मोटरवे पर हादसे का शिकार होकर उलट गई। इमदादी टीमें जायज़ हादसा पर पहुंच गईं। हादसे की वजह फ़िलहाल ज़ेर तफ्तीश है। अच्छा जी, नेक्स्ट है फ्रांस के शहर स्ट्रासबर्ग में ट्राम के तसादम के नतीजे में दर्जनों अफराद ज़ख्मी हो गए।
2 ट्राम एक दूसरे से टकरा गईं जिससे काफ़ी नुकसान हुआ। ज़ख्मियों के इलाज के लिए इमरजेंसी सर्विसेज जाए वक़ूफ़ पर पहुँच गईं। तसादुम की वजह फ़िलहाल ज़ेर तफ्तीश है। अच्छा, नेक्स्ट है लापता बरतानवी यानी कि यूके से खबर है। लापता बरतानवी हाइकर साम हैरिस के एक दोस्त ने कबूलियत का इजहार किया है क्योंकि उन्हें इटली में उसकी तलाश जा रही है। 38 साला हैरिस 5 जनवरी को अतालवी एल्प्स में हाइकिंग के दौरान लापता हो गया था। इमदादी कारकुन अब भी उसे तलाश कर रहे हैं, लेकिन उसके ज़िंदा मिलने की उम्मीदें मादूम हो रही हैं। दोस्त अजीज़ ज़ुर्रियत उस मुश्किल वक्त में हारिस के ख़ानदान का साथ दे रहे हैं। अच्छा, नेक्स्ट है हज़ारों अफराद ने इंतहाई दाएं बाजू की अल्टरनेटिव फॉर डॉइचलैंड AFD के कन्वेंशन के खिलाफ मुजाहरा किया जब सियासी जमातों ने अगले माह मुल्क में होने वाली इंतखाबात के लिए अपनी मुहिम शुरू की। मशरक़ी रियासत सक्सीनी में AFD का गढ़ रीसा में पुलिस की भारी नफरी तैनात थी और अफसरान ने कुछ मुजाहिरीन को सड़कों से हटा दिया। ताहम 2 रोज़ा कन्वेंशन 2 घंटे से कुछ ज़्यादा देर तख़ीर से शुरू हुआ क्योंकि बहुत से मंदोमीन के पंडाल के दौरे नाकाबंदियों की वजह से सुस्त हो गए थे। ये खबर जर्मनी से थी। अच्छा जी, अब नेक्स्ट आते हैं दुनिया भर के माहिरीन बच्चों के स्क्रीन टाइम को महदूद करने के लिए हिकमत अमलियों का इश्तिराक करते हैं। डेनमार्क में वालिदैन 13 साल की उम्र तक बच्चों को फ़ोन देने में ताख़ीर करते हैं। ऑस्ट्रेलिया में स्कूल छुट्टियों के दौरान स्क्रीनों पर पाबंदी लगाते हैं। फ़ोन के इस्तेमाल में ताख़ीर को बचपन की सेहतमंद आदत को फ़रोग़ देने में एक अहम अंसर के तौर पर देखा गया है। अच्छा, नेक्स्ट है मागा यानी कि MAGA इसका मतलब है मेक अगेन अमेरिका, यानी कि मेक अगेन ग्रेट अमेरिका। ये यानी कि ये जो इलोन मस्क और जो है ना ट्रम्प, उसका ये नारा है मागा, यानी कि मेक अगेन ग्रेट अमेरिका। अच्छा, मागा ने लॉस एंजलिस, चूँकि हम जानते हैं US में एक जो कैलिफोर्निया की जगह है लॉस एंजलिस, उसमें आग लगी हुई है। अच्छा जी, यानी कि ये सिंपल ये समझ लें कि ट्रम्प की टीम ने मागा ने लॉस एंजलिस के जंगल की आग के लिए तनों को मोर्द इल्ज़ाम ठहराया है, जिससे तनकीद की गई है। इस दावे को मौसमियाती तब्दीली से तवज्जो हटाने की बेबुनियाद कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। उर्वा मेहदी का इस्तिदलाल है कि यह बयानबाजी एक थका हुआ ट्रैप है जो लोगों को तकसीम करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जंगल की आग तनों की नहीं बल्कि एक बड़े माहौलियाती मसले की अलामत है। अच्छा जी, अब आ जाएँ दोबारा फिर फ्रांस पर। कैलिस में मुजाहिरीन ने बरतानिया की उन पॉलिसियों के खिलाफ मुजाहरा किया जिसका मकसद चैनल क्रॉसिंग को रोकना था, यानी कि UK की खबर है। अच्छा, कैलिस में मुजाहिरीन ने बरतानिया की उन पॉलिसियों के खिलाफ मुजाहरा किया जिसका मकसद चैनल क्रॉसिंग को रोकना था। उनका मौक़िफ़ था कि पॉलिसियाँ गैर इंसानी है और ज़िंदगी को खतरे में डालती हैं। एहतजाज पुरअमन रहा। मुजाहिरीन ने बैनर्स उठाए रखे थे। मुजाहिरीन ने पनाह की महफूज और ज़्यादा इंसानी पॉलिसियों का मुतालबा किया है। अच्छा, पहली खबर है बरतानिया के लेबर लीडर कीर स्टारमर ने, यानी कि जो इस वक्त बरतानिया के जो वज़ीर-ए-आज़म है ना UK के, वो उनका नाम कीर स्टारमर है। बरतानिया के लेबर लीडर कीर स्टारमर ने जेरी एडम्स को मुआवजा वसूल करने से रोकने का मंसूबा बनाया है। ये उस वक्त सामने आया जब लेबर टर्बिल लेगेसी कानून साजी को मनसूख करने पर गौर कर रही है। एडम्स एक साबिक सिन फिन रहनुमा मुसीबतों में मुलविस थे। स्टारमर के इक़दाम का मकसद कानून साजी के बारे में मुतासरीन के खदशात को दूर करना है। अच्छा, नेक्स्ट है वोल्विच में लंदन की बस में 14 साला लड़के को मोहलिक वार करने के इल्ज़ाम में एक 14 साला लड़के समेत 3 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया है। मुतासरा शख्स पर बस पर हमला किया गया और बाद में उसे जाए वक़ूआ पर ही मुर्दा करार दे दिया गया। मेट्रोपॉलिटन पुलिस वाक़े की तहकीकात कर रही है और गवाहों से आगे आने की अपील की है। गिरफ्तारियाँ सुबह की अव्वलीन साअतों में की गई और अभी तफ्तीश जारी है। नेक्स्ट है लिवरपूल में एक मुश्तबा आतिशज़नी के हमले ने साफ तवानाई के अलमदार प्रोफेसर लॉरेंस स्टामफोर्ड की लेबॉर्ट्री को तबाह कर दिया है। जुमा को लगने वाली आग से लैब और आलात को काफ़ी नुकसान पहुंचा। प्रोफेसर स्टामफोर्ड का काम तवानाई के पायदार हल तैयार करने पर मरकूज़ है और इस हमले को साइंसी बरादरी की जानिब से सदमे और तशवीश का सामना करना पड़ा है। पुलिस इस वाक़े की तहकीकात कर रही है और उसे मुश्तबा आतिशज़नी का हमला करार दे रही है। नेक्स्ट है बोटल मिर्सीसाइड में एक नर्सरी में एक 2 साला लड़का मेडिकल एपिसोड के बाद अलमनाक तौर पर मर गया। नन्हे बच्चे को हाथोड़न रोड पर इब्तदाई लर्नर्स डे नर्सरी से हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन बदकिस्मती से पहुंचने के फ़ौरन बाद उसे मुर्दा करार दे दिया गया। पुलिस लड़के की मौत के इर्द गिर्द के हालात की तहकीकात कर रही है, जिसे फ़िलहाल नामालूम समझा जा रहा है। नर्सरी और हुकाम तहकीकात के साथ मुकम्मल ताउन कर रहे हैं। नेक्स्ट है शुमाली आयरलैंड की MP सोर्चा ईस्ट वुड एंड्रयू टेट के खिलाफ इनकी सोशल मीडिया पोस्ट पर कानूनी कार्रवाई कर रही हैं, इनका दावा है कि वो नुकसानदेह हैं। ज़ेर बहस पोस्ट उस दिन बनाए गए जब ईस्ट वुड ने
हाउस ऑफ कॉमन्स में ख़वातीन और लड़कियों के खिलाफ तशद्दुद पर बहस के दौरान बदसलूकी और इसमत दरी की धमकियाँ मिलने का अपना ज़ाती तजुर्बा शेयर किया। ईस्टवुड के वकील ने तस्दीक की है कि एंड्रयू और ट्रिस्टन टेट के खिलाफ कानूनी कार्रवाई जारी कर दी गई है। अच्छा, नेक्स्ट है इंग्लैंड और वेल्स में, यानी कि इंग्लैंड वे दोनों मुल्क समझ लें या दोनों सूबे समझ लें ये बरतानिया के यानी कि यूके के। इंग्लैंड और वेल्स में कौंसलें पनाह के मुतलाशियों को होटलों से मुतबादिल रहायश गाहों में मुंतकिल करने में होम ऑफिस की मदद करने के लिए तैयार हैं। होम ऑफिस होटल में रिहाइश फराहम करने वाली निजी कंपनियों के साथ मुआहदे को ख़त्म करने की कोशिश कर रहा है, जो फ़िलहाल 3.7 मिलियन पाउंड की योमिया लागत से 36,000 पनाह के मुतलाशियों को रिहाइश फराहम करती है। हुकूमत का मकसद कम्युनिटी के तनाव और होटलों में पनाह गज़ीनों की रिहाइश से मुंसलिक अखराजात को कम करना है। मुकामी हुकाम रिहाइश के मुतबादल हाल तलाश करने में मदद करने के लिए तैयार हैं, लेकिन मुनसिफाना तकसीम और मुनासिब फंडिंग की ज़रूरत पर जोर देते हैं। अच्छा, नेक्स्ट है काई शीनन, जो कि 2009 में लंदन में एक चाकू मारकर जक्की को कत्ल करने का मुजरिम है, दावा करता है कि उसे अपने ही गैंग ने कायम किया था और वो अपना केस दोबारा खोलने की कोशिश कर रहा है। शीनन गुज़श्ता 13 सालों से उम्र कैद की सज़ा काट रहे हैं। चाकू मारने का वाक़या लंदन में चाकू के जराइम इज़ाफ़े के दौरान पेश आया, जिसे उस वक़्त एक वबा तस्वुर किया जाता था। जकी इन 4 नौजवानों में से एक था जो मार्च में लंदन में सिर्फ 3 दिनों के दौरान अलग-अलग वाक़यात में मारे गए थे। अच्छा जी, नेक्स्ट है नेशनल आर्काइव से नई जारी करदा फ़ाइलों से पता चलता है कि बरतानवी जासूस कम फल्बी को 1963 में सोवियत यूनियन से इन्हराफ से कबल खुदकुशी और इस्तिगासा के दरमियान इंतखाब का सामना था। फ़ाइलों से पता चलता है कि फिल्बी MI6 की तरफ से शदीद दबाव में था, जिसने उसकी गद्दारी का पता लगाया था। फिल्बी का इन्हराफ बरतानवी इंटेलिजेंस कम्युनिटी के लिए एक बड़ी शर्मिंदगी का बायस था। फ़ाइलें उस वाक़या की नई बसीरें फ़राहम करती हैं जो फिल्बी के ड्रामाई फ़रार तक ले जाते हैं। अच्छा, नेक्स्ट है बरतानिया के वज़ीर कैमी बेडोनक ने कहा है कि ग्रूमिंग गैंग अक्सर ज़ैली बरादरियों के अफराद पर मुश्तमिल होते हैं और उन्हें किसान कहा जाता है। इनके तबसरे बच्चों के जिनसी इस्तेसाल पर पार्लिमानी बहस के दौरान किए गए। बेडोनक के तबसरों ने तनाज़ुआ को जन्म दिया है। कुछ नाक़दीन का कहना है कि उसकी ज़बान तफ़रक़ा अंगेज़ और गैर मददगार है। दूसरों ने उसके तबसरों का दिफ़ा ग्रूमिंग गैंग के इर्द-गिर्द पेचीदा मसाइल के ज़रूरी एतराफ़ के तौर पर किया है। अच्छा जी, नेक्स्ट है बरतानिया की एक अदालत ने सुना है कि एक बाप और उसकी 14 साला बेटी किचन में गड़बड़ कर रहे थे, इससे पहले कि वो चाकू के मोहलिक ज़ख्म का शिकार हो जाए। वालिद जिस पर कत्ल का मुकदमा चल रहा है का दावा है कि ये वाक़या एक हादसा था। इस्तिगासा ने इल्ज़ाम लगाया कि बाप का ये अमल लापरवाही था, उसकी वजह से उसकी बेटी की मौत वाक़या हुई। मुकदमा की समाअत जारी है। अदालत इस अलमनाक वाक़े के इर्द-गिर्द के हालात का तअज्जुब करने की कोशिश कर रही है। अच्छा जी, पहली खबर पर आते हैं। मानचेस्टर से ताल्लुक़ रखने वाले एक 21 साला नौजवान को नए सबूतों ने उसके खिलाफ कलीदी सबूत के तौर पर इस्तेमाल होने वाली रेप वीडियो की तरदीद के बाद इसकी सज़ा को मनसूख कर दिया है। इस्तिगासा का मुकदमा उस वीडियो पर बहुत ज़्यादा इन्हिसार करता था, जिसका दावा था कि मुद्दआ अलैह को किसी जुर्म में मुलव्वस किया गया है। ताहम बाद में माहरीन ने वीडियो की सज़ा पर इख्तिलाफ़ किया, जिसके नतीजे में सज़ा को कल अदम करार दिया गया। मुद्दआ अलैह के वकील ने इस फैसले को अपने मुअक्कल की बेगुनाही की साबित करार दिया है। ये मानचेस्टर में ना एक वाक़या हुआ था, जो हमारे रेगुलर व्यूज़ हैं उनको पता है कि ये क्या इस सिलसिला चलता आ रहा है। अच्छा जी, नेक्स्ट है बरतानिया की रेल फर्मों पर जोर दिया जा रहा है कि वो मामूली खिलाफ वर्जियों के लिए येलो कार्ड वार्निंग सिस्टम मुतारिफ़ कराएँ। जुर्माने जारी करने के बजाय मुसाफिरों को पहली बार जुर्म करने पर वार्निंग मिलेगी। इस तजवीज़ का मकसद गैर ज़रूरी जुर्माने को कम करना और सार्फिन के तजर्बे को बेहतर बनाना है। इस ख्याल पर रेल डिलीवरी ग्रुप की तरफ से गौर किया जा रहा है। अच्छा, नेक्स्ट है 2 नौउम्र लड़कों पर 14 साला कैलियान बुकासा के कत्ल का इल्ज़ाम आयद किया गया है। कैलियान को लंदन के वुलविच में बस में चाकू के वार करके कत्ल कर दिया गया। दोनों मुल्ज़िमान दोनों की उम्र 18 साल से कम है। इल्ज़ामात का सामना करने के लिए अदालत में पेश होंगे। इस वाक़ये ने बड़े पैमाने पर सदमे और तशवीश को जन्म दिया है। अच्छा, नेक्स्ट है लिवरपूल में एक मुश्तबा आतिशज़नी के हमले ने साफ तवानाई के अलमदार प्रोफेसर लॉरेंस स्टामफोर्ड की लेबॉर्ट्री को तबाह कर दिया है। जुमे को लगने वाली आग से लैब और आलात को काफ़ी नुकसान पहुंचा। प्रोफेसर स्टामफोर्ड का काम तवानाई के पायदार हल तैयार करने पर मरकूज़ है और इस हमले को साइंसी बरादरी की जानब से सदमे और तशवीश का सामना करना पड़ा है। पुलिस इस वाक़े की तहकीकात कर रही है और उसे मुश्तबा आतिशज़नी का हमला करार दे रही है। अच्छा जी, नेक्स्ट है माहरीन आसार कदीमा ने सड़क के काम के दौरान ग्लोस्टर में एक रोमन सर्विस स्टेशन दरियाफ्त किया है। ये साइट पहली सदी ईस्वी की है। इमारतों का एक कॉम्प्लेक्स और कुआं है। माहरीन का ख्याल है कि ये रोमन रोड नेटवर्क पर मुसाफिरों के लिए आरामगाह का काम कर सकता है। ये तलाश बरतानिया में रोमी ज़िंदगी के बारे में कीमती बसीरत फराहम करती है। अच्छा, नेक्स्ट है फ्यूना होलम नामी 44 साला माँ को उसके घर में बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। इसकी अलमनाक मौत के बावजूद उसके मामले को मीडिया की बहुत कम तवज्जो मिली।
होलम के कत्ल को ज़्यादातर नज़रअंदाज क्यों किया गया, इसकी खोज के लिए तहकीकात का आगाज़ कर दिया गया है। इसके अहल खाना और दोस्त इंसाफ और जवाब के मुतलाशी हैं। अच्छा, नेक्स्ट है, हार्ली ओक्स के साबिक अदाकार पॉल डिनन 46 साल की उम्र में, सॉरी 46 साल की उम्र में इंतकाल कर गए। 45 सॉरी 46 साल की उम्र में इंतकाल कर गए हैं। डिनन ने मकबूल साबन ओपेरा में सिविल पैट्रिक का किरदार अदा किया था। इनकी मौत की वजह ज़ाहिर नहीं की गई। तफरीही सनात और मद्दाहों की जानब से खराज तहसीन पेश किया जा रहा है। अच्छा जी, नेक्स्ट है, मुअत्तल लेबर MP माइक एम्सबरी ने फराडशाम चेशायर में एक 45 साला शख्स पॉल फ्लीवूज पर हमला करने का एतराफ़ किया है। यह वाक़या गुज़श्ता 26 अक्टूबर को पेश आया और एम्सबरी चेस्टर मजिस्ट्रेट्स की अदालत में पेश हुए। एम्सबरी MPA बराए रन कारन और हेल्सबी ने हमले का एतराफ़ किया। इस पर फ्राडशाम में मेन स्ट्रीट में फ्लीवूज पर हमले करने का इल्ज़ाम था। अच्छा, नेक्स्ट है, फ्रांसीसी एल्प्स में स्केनिंग करते हुए एक बरतानवी खतून की मौत हो गई। ये वाक़या लेस आर्क्स रिजॉर्ट में पेश आया, जहां खतून स्केनिंग कर रही थी। हुकाम ने तसादुम को पुरतशद्दुद करार दिया है और इसकी तहकीकात जारी हैं। मकतूल की शनाख्त जारी नहीं की गई। अच्छा, नेक्स्ट है, जर्सी के रहायशियों, या जर्सी इलाका है UK का, जर्सी के रहायशियों को PFAS आलूदगी की वजह से खून बहाने का मशवरा दिया जा सकता है। जजीरे के पानी की फराहमी में PFAS या हमेशा के लिए केमिकल्स पाए गए हैं। सेहत के हुकाम PFAS की सतह को कम करने के लिए एक मुमकिन इलाज के तौर पर खून बहाने पर गौर कर रहे हैं। आलूदगी ने तवील मुद्दती सेहत के असरात के बारे में खदशात को जन्म दिया है। पहली खबर पर आते हैं। मेगालैंड की दुनिया कई हाई प्रोफाइल झगड़ों की जद में है। डोनाल्ड ट्रंप और स्टीव बीनन, जो कभी करीबी इत्तेहाद थे, अब इख्तलाफात का शिकार हैं। बेनन ने ट्रंप को निशाना बनाया और साथ ही ट्रंप के हामी इलोन मस्क को हटाने का मुसव्वा बनाया। बेनन ने यह कहा, ट्रंप और इसका जो दोस्त है इलोन मस्क, हम जानते हैं ये इलोन मस्क आजकल बहुत अच्छा टॉप पे जा रहा है और ट्रंप का दोस्त भी है। ट्रंप सदर है USA का, अमेरिका का। अच्छा जी। बेनन ने ट्रंप को निशाना बनाया और साथ ही ट्रंप के हामी इलोन मस्क को हटाने का मुसव्वा बनाया। बेनन ने इलोन मस्क के खिलाफ जंग का ऐलान भी किया है, हालांकि इनके झगड़े की तफसीलात बहुत कम है। मजीद बरा इलोन मस्क का नाइजल फारज से इख्तलाफ है। ये मैं काफ़ी दिनों से इस पर खबरें दे रहा हूँ, जो हमारे रेगुलर व्यूज़ हैं वो इस बात को जानते हैं कि जो नाइजल फारज है ये UK का बंदा है और ये अपने आप को इलोन मस्क का साथी दोस्त कहता है। लेकिन इस यहाँ इख्तलाफ दिखाया गया है, वो इख्तलाफ है भी इनके दरमियान। अच्छा, मज़ीद बरा इलोन मस्क का नाइजल फारज से इख्तलाफ है, हालांकि इनके इख्तलाफ की नौइयत वाज़िया नहीं है। ये इत्तेहाद और दुश्मनियाँ मुसलसल बदल रही हैं, जिसकी वजह से मागा तहरीक की हरकियात को बरकरार रखना मुश्किल हो रहा है। ये मागा क्या है? ये मागा है MAGA। मागा मीन मेक, MA अगेन, G ग्रेड, A अमेरिका। यानी कि ये ट्रंप का एक सियासी नारा है कि अमेरिका को दोबारा ग्रेड बनाना है, हमने मागा बनाना है। अच्छा जी, अब दूसरी खबर पर आते हैं। नो उमर जिम्मी मैजन के कातिल जैक फहरी को लाइसेंस की शराइत के खिलाफ वर्जी करने पर जेल वापस बुला लिया गया है। फहरी को जिम्मी के कत्ल के जुर्म में सज़ा काटने के बाद 2018 में जेल से रिहा किया गया था। वजारत इंसाफ ने तस्दीक की के खिलाफ वर्जी की वजह से फहरी को हिरासत में वापस कर दिया गया है। जमी के ख़ानदान ने पहले फहरी की रिहाई और मुआशरे में दोबारा जम होने की सलाहियत के बारे में खदशात का इजहार किया था। अच्छा, नेक्स्ट है, हंगरी की 2 बहनें एलिज़ा और हनरीटा हजटनी स्कॉटलैंड के शहर एबरडीन में लापता हो गई हैं। 20 और 24 साल की इन बहनों को आखिरी बार 10 जनवरी को देखा गया था। इनकी गुमशुदगी ने कम्युनिटी को हैरान कर दिया है। पुलिस ने तफ्तीश शुरू कर दी है। बहनों के अहल खाना ने इनके लापता होने को किरदार से बाहर करार देते हुए मालूमात की अपील की है। अच्छा, नेक्स्ट है, स्टेन बेनन ने इलोन मस्क के कायदाना अंदाज और विज़न पर तनकीद करते हुए इन पर तल्ख हमला किया है। बेनन के तबसरे उस वक्त सामने आए जब इलोन मस्क ने मुख्तसर ट्वीट्स के जरिए हौसला बढ़ाया। इलोन मस्क के ट्वीट्स को एक गैर मामूली दौर में मस्बतियत के एक नादर लम्हे के तौर पर देखा गया। बेनन की तनकीद ने ऑनलाइन तबसरा निगारों में एक गर्मा गर्म बहस को जन्म दिया है। चलिए, नेक्स्ट है, रूसी सफारतकार बरतानिया की पार्लियामेंट के गाइडेड टूर से फिलहाल एक प्राइवेट इलाके तक रसाई हासिल करने में कामयाब हो गए, जिससे क्रिसमस से एन कबल सिक्योरिटी की एक बड़ी खिलाफ वर्जी शुरू हो गई। सफारतकारों का छोटा ग्रुप जो क्रीमलन से मुंसलिक था, हाउस ऑफ लॉर्ड्स के एक गैर महदूद हिस्से में दाखिल हुआ, इससे पहले कि इसे दरियाफ्त किया जाए और बाहर ले
जाया जाए। इस वाक़या ने सिक्योरिटी हुकाम को परेशान कर दिया है और दोनों ईमानों के मुकर्रीन की तरफ से निजी इंतबाहात पर इत्तेफाक किया है। ये खिलाफ वर्जी खास तौर पर उस वक़्त से तशवीशनाक है जब रूस के यूक्रेन पर हमले के बाद 2022 से रूसी सफारतकारों पर पार्लियामेंट में पाबंदी आयद है। अच्छा नेक्स्ट है, नौजवान जिम्मी मैजन के कातिल ने मुबैना तौर पर बीबीसी के प्रमोशनल स्पॉट के साथ खुद को रैपर के तौर पर दोबारा ईजाद किया है। जिम्मी मैजन को 2008 में जेक फैरी ने चाकू के वार करके कत्ल कर दिया था। फैरी ने इस जुर्म के लिए जेल की सज़ा काटी और उसके बाद से एक स्टेज का नाम अपना लिया है। इसकी मौसीकी को मुबैना तौर पर बीबीसी ने फ़ारग कर दिया है, जिससे जिम्मी के ख़ानदान में गम गुस्सा फैल गया है। अच्छा नेक्स्ट है, सारा शरीफ के वालिद और सौतेली माँ जिन्हें उसके कत्ल का मुजरिम करार दिया गया था, अपनी सज़ा के खिलाफ अपील करने का इरादा रखते हैं। सारा के वालिद चौधरी शकील और सौतेली माँ नाज़मा बीबी को 10 साला बच्ची के कत्ल का मुजरिम करार दिया गया था। जोड़े को उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई, जिसकी कम से कम मुद्दत 33 साल थी। उनके वकला का दावा है कि सज़ाएँ ज़रूरत से ज़्यादा थी और वो अपील पर उन्हें कम करने की कोशिश करेंगे। अच्छा नेक्स्ट है, टीम्स वैली के पुलिस चीफ कांस्टेबल जैसन हॉग को संगीन बदइंतज़ामी के इल्ज़ामात के दरमियान मुअत्तल कर दिया गया है। ये मुअत्तली इंडिपेंडेंट ऑफिस फॉर पुलिस कंडक्ट यानी IOPC की जानिब से पुलिस फोर्स को मुतल्ला करने के बाद अमल में आई है कि इल्ज़ामात अगर साबित होते हैं तो ये संगीन बदइंतज़ामी के मुतरादिफ होंगे। पुलिस फोर्स इस बात पर जोर देती है कि मुअत्तली एक गैर जानिबदार अमल है जिसकी मुकम्मल तफ्तीश बाकी है। इस पेशरफ्त ने बड़े पैमाने पर तवज्जो मबसूल करवाई है। हुक्काम ने मुंसफाना और गैर जानिबदाराना इंक्वायरी की अहमियत पर जोर दिया है। अच्छा नेक्स्ट है, क्रोडन में एक नौजवान के कत्ल ने कम्युनिटी को हला कर रख दिया है। मुतासरा जिसका नाम ज़ाहिर नहीं किया गया को एक ख्याल रखने वाला और वफादार दोस्त बताया गया। एनी शाहदीन ने बताया कि नौजवान झगड़े के दौरान एक दोस्त के लिए खड़ा हुआ, जिसकी वजह से वो जानलेवा हमला हुआ। इस वाक़े ने गम गुस्से और खराज तहसीन की लहर को जन्म दिया है।